दुनिया अक्सर मजबूत औरत को गलत समझती है। कुछ लोग उसे ठंडी कहते हैं, कुछ लोग उसे घमंडी और कुछ कहते हैं कि उसे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर मजबूत महिला के पीछे शोर नहीं, शांत आदतें होती हैं। ऐसी आदतें जो वो दिखाती नहीं, बस जीती है। मजबूत औरत वो नहीं होती जो हर लड़ाई जीत जाए। मजबूत औरत वो होती है जो ये चुन ले कि कौन सी लड़ाई लड़नी ही नहीं है। वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करती, वो हर इंसान को एक्सेस नहीं देती, वो हर इमोशन को एक्सपोज नहीं करती, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हर मजबूत महिला की 7 गुप्त आदतों की। ऐसी आदतें जो किताबों में नहीं मिलती, लेकिन जिनके बिना कोई भी महिला मेंटली स्ट्रांग नहीं बन सकती। ये आदतें लाउड नहीं होती, ये ड्रामेटिक नहीं होती, लेकिन अगर कोई महिला इन्हें अपना ले तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता, कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता और कोई हल्के में नहीं ले सकता। अगर तुम जानना चाहती हो कि कुछ औरतों की मौजूदगी ही क्यों भारी लगती है, क्यों कुछ महिलाएं बिना बोले रिस्पेक्ट पा लेती हैं और क्यों कुछ औरतें दुनिया से नहीं डरती, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि ताकत दिखाने में नहीं होती, ताकत आदतों में होती है। अब चलो शुरू करते हैं हर मजबूत महिला की पहली गुप्त आदत से। पार्ट 1। मजबूत औरत की पहचान उसकी आदतों से होती है, आवाज से नहीं। हर मजबूत औरत चिल्ला चिल्ला कर अपनी ताकत साबित नहीं करती। असल में सबसे ज्यादा मजबूत वही औरत होती है जिसे देखकर लोग समझ ही नहीं पाते कि वो इतनी शांत कैसे रह पाती है। उसकी ताकत उसके शब्दों में नहीं, उसकी आदतों में छुपी होती है। वो आदत जो उसे हर हालात में ग्राउंडेड रखती है। वो आदत जो उसे इमोशनली अनस्टेबल नहीं होने देती। वो आदत जो उसे भीड़ में भी अलग बना देती है। मजबूत औरत की सबसे पहली गुप्त आदत होती है, वो हर चीज पर प्रतिक्रिया नहीं देती। जब कोई उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, वो तुरंत जवाब नहीं देती। जब कोई उसकी बाउंड्रीज टेस्ट करता है, वो गुस्से में नहीं आती। जब कोई उसे प्रोवोक करता है, वो ड्रामा क्रिएट नहीं करती। वो रुकती है, सोचती है और फिर डिसाइड करती है कि इस इंसान को जवाब देना भी चाहिए या नहीं। यही पॉज उसे बाकी लोगों से अलग कर देता है। ज्यादातर लोग इमोशनल होते हैं, इसलिए उनके रिएक्शंस प्रिडिक्टेबल होते हैं। लेकिन एक स्ट्रांग वुमन अनप्रिडिक्टेबल होती है, क्योंकि वो अपनी भावनाओं की गुलाम नहीं होती। उसने ये बात बहुत पहले समझ ली होती है कि हर शब्द का जवाब देना और हर हरकत पर रिएक्ट करना मानसिक कमजोरी की निशानी है। वो जानती है कि जो इंसान कंट्रोल खो देता है, वही इंसान खेल हार जाता है। इसीलिए वो खुद को ट्रेन करती है शांत रहने के लिए, खामोश रहने के लिए और ऑब्जर्वेशन करने के लिए। जब लोग बोल रहे होते हैं, वो सुन रही होती है। जब लोग खुद को सही साबित कर रहे होते हैं, वो पैटर्न्स पकड़ रही होती है। जब लोग इमोशंस में बह रहे होते हैं, वो फैक्ट्स देख रही होती है। और यही आदत उसे मेंटल एज देती है। वो खुद से एक सिंपल सवाल पूछती है, क्या ये बात मेरी शांति छीनने लायक है? अगर जवाब नहीं होता तो वो उस चीज को वहीं छोड़ देती है। मजबूत औरत छोटी बातों को बड़ा नहीं बनाती। वो हर डिसरिस्पेक्ट को कॉन्फ्रंटेशन में नहीं बदलती। वो हर मिसअंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लेनेशन में नहीं बदलती। वो जानती है कि हर इंसान हर बात समझने के लायक नहीं होता। इस आदत की वजह से उसकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, उसका दिमाग क्लियर रहता है और उसकी प्रेजेंस में एक अलग ही ठहराव होता है। लोग उसकी शांति को गलत समझ लेते हैं, उन्हें लगता है वो कमजोर है, लेकिन सच ये होता है कि वो बस खुद को संभालना जानती है। जब किसी औरत को खुद पर कंट्रोल आ जाता है, तो दुनिया का कंट्रोल अपने आप उसके हाथ से निकल जाता है। वो किसी के शब्दों से हिलती नहीं, वो किसी की ओपिनियन से टूटती नहीं, वो किसी की अप्रूवल की भूखी नहीं होती, वो खुद के साथ अलाइंड होती है। यही वजह है कि ऐसी औरत को मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है, उसे गिल्ट में डालना मुश्किल होता है, उसे इमोशनली ट्रैप करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसने खुद को ये सिखा लिया होता है, हर फाइट लड़नी जरूरी नहीं, हर बात सही करनी जरूरी नहीं, हर इंसान को जवाब देना जरूरी नहीं। और यही सोच उसे मेंटली स्ट्रांग बनाती है। मजबूत औरत के लिए साइलेंस कमजोरी नहीं, एक स्ट्रैटेजी होती है। वो जानती है कि कुछ जवाब समय देता है, कुछ जवाब डिस्टेंस देता है और कुछ जवाब उसका काम बिहेवियर देता है। यही उसकी पहली गुप्त आदत है।
वो खुद को खोने से पहले खुद को संभालना जानती है। पार्ट 2, मजबूत औरत अपनी सीमाएं चुपचाप तय करती है। एक मजबूत औरत की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव उस दिन आता है जिस दिन वो ये समझ लेती है कि हर किसी को खुश रखना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। पहले वो एडजस्ट करती थी, चुप रहती थी, समझौते करती थी, सोचती थी कि शायद समय के साथ लोग बदल जाएंगे। लेकिन फिर एक दिन उसे साफ दिखने लगता है कि कुछ लोग बदलते नहीं, बस तुम्हारी सहन शक्ति को टेस्ट करते रहते हैं। यहीं से उसकी दूसरी गुप्त आदत शुरू होती है। वो बाउंड्रीज बनाना सीख लेती है, ना जोर से, ना लड़कर, ना समझाकर, बस अपने बिहेवियर से। अब वो हर कॉल नहीं उठाती, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई नहीं देती, हर इनवाइट एक्सेप्ट नहीं करती, हर डिमांड पूरी नहीं करती, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो गिल्ट फील करना बंद कर देती है। मजबूत औरत समझ जाती है कि बाउंड्रीज बनाना रूड होना नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बेसिक रिक्वायरमेंट है। जब कोई उसकी लिमिट्स क्रॉस करता है, वो ड्रामा क्रिएट नहीं करती, वो लंबी एक्सप्लेनेशन नहीं देती, वो बस धीरे धीरे एक्सेस कम कर देती है। यही उसकी असली ताकत होती है, क्योंकि जो लोग बाउंड्रीज समझते हैं वो बिना बोले समझ जाते हैं, और जो नहीं समझते उनसे दूरी बनाना ही सबसे सही जवाब होता है। पहले वो डरती थी कि अगर मैं मना कर दूंगी तो लोग क्या सोचेंगे। अब वो सोचती है, अगर मैं हाँ कह दूंगी तो मैं खुद को क्या महसूस कराऊंगी। ये सोच पूरी तरह गेम बदल देती है। अब वो खुद को एक्सप्लेन नहीं करती, अब वो खुद को जस्टिफाई नहीं करती, अब वो खुद को प्रूव नहीं करती। उसे पता है कि जो इंसान उसकी बाउंड्रीज से अनकंफर्टेबल है, असल में वही इंसान उसका फायदा उठाना चाहता था। इसलिए जब कोई कहता है तुम बदल गई हो, तो वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा देती है, क्योंकि वो जानती है कि वो बदली नहीं है, वो बस अब जाग चुकी है। मजबूत औरत ये भी समझती है कि हर रिश्ता इक्वल एफर्ट पर चलता है। अगर वो ही हर बार एडजस्ट कर रही है तो वो रिश्ता नहीं, एक बर्डन है। इसीलिए वो चूज करना सीख जाती है, किसे पास आने देना है और किसे दूरी पर रखना है। ये आदत उसे इमोशनली सेफ बनाती है, उसकी एनर्जी प्रोटेक्ट करती है और उसे बार बार टूटने से बचाती है। धीरे धीरे लोग उसका रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं, क्योंकि इंसान उसी को वैल्यू देता है जो खुद को वैल्यू देता है। अब कोई भी उससे कैजुअली बात नहीं करता, अब कोई भी उसे लाइटली नहीं लेता, अब कोई भी उसके टाइम को चीप नहीं समझता, क्योंकि वो साफ सिग्नल देती है बिना बोले कि उसकी जिंदगी में एंट्री फ्री नहीं है। मजबूत औरत का ये वर्जन लाउड नहीं होता, लेकिन पावरफुल होता है। वो अपने स्टैंडर्ड्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, सिर्फ इसलिए कि कोई उसे छोड़ ना दे। उसे पता है जो उसकी बाउंड्रीज नहीं मानता, उसका जाना ही बेहतर है, और यहीं से उसकी पर्सनालिटी में एक अलग ही वेट आ जाता है। लोग उसे देखकर समझ जाते हैं कि ये औरत सब कुछ टॉलरेट नहीं करती, ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करती, ये खुद को खोने की कीमत पर किसी को नहीं रखती। यही उसकी दूसरी गुप्त आदत है, वो अपने दिल से पहले अपनी सीमाओं की रक्षा करती है। पार्ट 3, मजबूत औरत अपनी भावनाओं को हथियार नहीं, नियंत्रण बनाती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मजबूत औरत वो होती है जिसे कभी दर्द नहीं होता, लेकिन सच ये है कि मजबूत औरत को दर्द भी होता है, बस वो उस दर्द को खुद पर हावी नहीं होने देती। यही उसकी तीसरी गुप्त आदत है। वो अपनी भावनाओं से भागती नहीं, लेकिन उन्हें अपने फैसलों पर हावी भी नहीं होने देती। जब वो दुखी होती है तो खुद को कमजोर साबित नहीं करती। जब उसे गुस्सा आता है तो वो गुस्से में बोलती नहीं। जब उसका दिल टूटता है तो वो खुद को खो नहीं देती, वो रुकती है, खुद को संभालती है और फिर सोचती है। मजबूत औरत ये समझती है कि इमोशन महसूस करना कमजोरी नहीं है, लेकिन इमोशन में बह जाना सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए वो अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करती है। वो खुद से पूछती है, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ? ये भावना मुझे क्या सिखाने आई है? क्या ये भावना मुझे आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? यही सेल्फ क्वेश्चनिंग उसे कंट्रोल देता है। वो हर बात दिल पर नहीं लेती, हर शब्द को सच नहीं मानती, हर सिचुएशन को परमानेंट नहीं समझती। उसे पता है कि इमोशंस टेम्पररी होते हैं, लेकिन उनके आधार पर लिए गए फैसले अक्सर परमानेंट नुकसान कर जाते हैं। इसलिए वो समय देती है, खुद को भी, हालात को भी। जब लोग उसे हर्ट करते हैं
वो तुरंत रिएक्ट नहीं करती, वो खुद को विक्टिम नहीं बनाती, वो खुद से ये नहीं कहती कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो कहती है ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि मुझे किससे क्या उम्मीद रखनी है। यही सोच उसे मेंटली मैच्योर बनाती है। मजबूत औरत गिल्ट में जल्दी नहीं आती। उसे मैनिपुलेट करना आसान नहीं होता, क्योंकि वो जानती है कि हर आंसू सच्चा नहीं होता, हर अपॉलॉजी जेन्युइन नहीं होती और हर प्यार अनकंडीशनल नहीं होता। वो इमोशंस को समझती है लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करती। जब कोई उसे इमोशनल प्रेशर में डालने की कोशिश करता है, वो शांत रहती है, क्योंकि उसे पता है जो इंसान इमोशन से कंट्रोल करता है उसके पास लॉजिक नहीं होता, और जब लॉजिक आ जाता है तो इमोशनल गेम्स अपने आप खत्म हो जाते हैं। धीरे धीरे वो एक ऐसी आदत बना लेती है जहां वो हर बड़े फैसले से पहले खुद को काल्म करती है। वो अकेले बैठती है, सोचती है, खुद से जुड़ती है और फिर फैसला लेती है, बिना डर, बिना गिल्ट, बिना प्रेशर। यही कारण है कि उसके फैसले मजबूत होते हैं, उसके कदम स्टडी होते हैं और उसकी जिंदगी में केओस कम होता चला जाता है। लोग उसके काम बिहेवियर को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच ये है कि उसे फर्क पड़ता है, बस वो खुद को बिखरने नहीं देती। मजबूत औरत जानती है कि अगर वो खुद को संभाल ले तो कोई भी हालात उसे तोड़ नहीं सकते। वो इमोशंस को दबाती नहीं, वो उन्हें दिशा देती है। दर्द को वो समझदारी में बदल देती है, गुस्से को क्लैरिटी में बदल देती है और डिसअपॉइंटमेंट को ग्रोथ में बदल देती है। यही वजह है कि उसके अंदर एक अलग ही स्थिरता होती है, एक ऐसा बैलेंस जो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। यही उसकी तीसरी गुप्त आदत है। वो अपने दिल को महसूस करती है, लेकिन अपना दिमाग हमेशा अपने हाथ में रखती है। पार्ट 4, मजबूत औरत अकेले रहना सीख लेती है पर खाली नहीं होती। बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि अकेले रहना और लोनली होना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। मजबूत औरत इस फर्क को बहुत पहले समझ लेती है। वो भीड़ में रहकर भी अकेली महसूस नहीं करती और अकेले रहकर भी खुद को अधूरा नहीं मानती। यही उसकी चौथी गुप्त आदत है। वो अकेले रहना सीख लेती है, बिना डर के, बिना बेचैनी के, बिना इस जरूरत के कि कोई हर समय उसके साथ हो। पहले वो सोचती थी कि अगर कोई साथ नहीं होगा तो शायद वो कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन अनुभव ने उसे सिखाया कि सबसे ज्यादा क्लैरिटी अकेले समय में ही आती है। जब वो अकेली होती है, वो खुद से बात करती है, अपने विचारों को सुनती है, अपनी गलतियों को समझती है और अपने फ्यूचर को शेप देती है। मजबूत औरत अकेले समय से भागती नहीं, वो उसे अवॉइड नहीं करती, वो उसे इस्तेमाल करती है। वो इस समय में खुद को रीबिल्ड करती है। लोग अक्सर अकेलेपन से डरते हैं क्योंकि उन्हें खुद के साथ रहना नहीं आता, लेकिन मजबूत औरत को खुद की कंपनी से डर नहीं लगता। उसे पता है कि अगर वो खुद के साथ ठीक है तो दुनिया की कोई भी दूरी उसे हिला नहीं सकती। इसलिए वो किसी रिश्ते में सिर्फ इसलिए नहीं रुकती कि उसे अकेले रहने का डर है। वो किसी गलत इंसान के साथ रहने से बेहतर अकेले रहना चुनती है, और यही चॉइस उसे बाकी लोगों से अलग कर देती है। मजबूत औरत अटेंशन की भूखी नहीं होती। उसे हर समय मैसेज, हर समय कॉल, हर समय रीअश्योरेंस की जरूरत नहीं होती। उसकी स्टेबिलिटी किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करती। अगर लोग आते हैं वो अप्रिशिएट करती है, अगर लोग जाते हैं वो टूटती नहीं, क्योंकि उसने अपने भीतर एक सेफ स्पेस बना लिया होता है। अकेले समय में वो खुद को बेहतर बनाती है, नई आदतें सीखती है, अपनी सोच को मजबूत करती है और अपनी प्रायोरिटीज साफ करती है। यही वजह है कि जब वो किसी रिलेशनशिप में होती है तो नीडी नहीं होती, वो डिपेंडेंट नहीं होती, वो क्लिंगी नहीं होती, वो कंप्लीट होती है। लोग उसकी इंडिपेंडेंस को ईगो समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है कि वो बस इमोशनली मैच्योर होती है। वो किसी से भीख नहीं मांगती, अटेंशन की, प्यार की या रिस्पेक्ट की। जो उसे नेचुरली देता है वो उसे रखती है, जो नहीं देता उससे वो खुद को हटा लेती है। धीरे धीरे लोग महसूस करने लगते हैं कि ये औरत प्रेशर में नहीं आती, इसे अकेले होने से डर नहीं लगता, इसे छोड़ने की धमकी काम नहीं करती, और यही बात उसे मेंटली स्ट्रांग बना देती है, क्योंकि जो इंसान अकेले रहना सीख लेता है उसे कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। मजबूत औरत का अकेलापन
उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ट्रेनिंग ग्राउंड होता है, वहीं वो खुद को तैयार करती है अगले लेवल के लिए। यही उसकी चौथी गुप्त आदत है। वो अकेले रहना जानती है, लेकिन खुद को कभी खाली नहीं छोड़ती। पार्ट 5, मजबूत औरत। खुद को साबित नहीं करती, खुद पर काम करती है। बहुत सी औरतें अपनी पूरी जिंदगी लोगों को साबित करने में लगा देती हैं कि वो सही हैं, कि वो कैपेबल हैं, कि वो कमजोर नहीं हैं, लेकिन मजबूत औरत इस खेल में शामिल ही नहीं होती। यही उसकी 5वीं गुप्त आदत है। वो खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करती। वो हर किसी को कन्विंस नहीं करती। वो हर बहस में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करती। वो जानती है कि जो देखना चाहता है वो बिना बोले भी देख लेता है, और जो नहीं देखना चाहता उसे लाख समझाओ, कुछ नहीं बदलता। इसीलिए वो अपनी एनर्जी शब्दों में नहीं, काम में लगाती है। जब लोग बातों में उलझे होते हैं, वो स्किल्स बना रही होती है। जब लोग एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे होते हैं, वो डिसिप्लिन बना रही होती है। जब लोग दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं, वो खुद को बेहतर बना रही होती है। मजबूत औरत कंपैरिजन में नहीं जीती। वो किसी और की रेस नहीं दौड़ती। वो अपने ही स्टैंडर्ड से compete करती है। उसका फोकस बाहर नहीं, अंदर होता है। वो रोज खुद से एक साइलेंट प्रॉमिस करती है कि आज मैं कल से बेहतर बनूंगी। वो ये प्रॉमिस सोशल मीडिया पर नहीं दिखाती, वो इसे स्टोरीज में नहीं डालती, वो बस निभाती है। यही कंसिस्टेंसी उसे अलग बनाती है। लोग अचानक नोटिस करते हैं कि ये औरत बदल गई है। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, उसकी प्रेजेंस हैवी हो गई है, उसकी बातों में क्लैरिटी आ गई है, और लोग सोचते हैं कि शायद ये एटीट्यूड है, लेकिन सच ये है कि वो बस अब खुद को जानने लगी है। मजबूत औरत तारीफ से उड़ती नहीं और आलोचना से टूटती नहीं। वो फीडबैक को फिल्टर करना जानती है। जो यूजफुल है वो रखती है, जो नॉइज है वो छोड़ देती है। इस आदत की वजह से वो इमोशनली स्टेबल रहती है। उसका मूड लोगों की राय पर डिपेंड नहीं करता। जब कोई उसे इग्नोर करता है, वो खुद को कम नहीं समझती। जब कोई उसे अंडर एस्टिमेट करता है, वो आर्ग्यू नहीं करती। वो बस समय देती है, क्योंकि उसे पता है कि कंसिस्टेंसी इवेंचुअली हर डाउट का जवाब बन जाती है। मजबूत औरत स्पॉटलाइट की तलाश में नहीं रहती। वो प्रोसेस पर भरोसा करती है, और जब रिजल्ट आता है तो स्पॉटलाइट अपने आप आ जाती है। लोग उसके बारे में बातें करते हैं, उसकी मिसाल देते हैं, उससे सीखना चाहते हैं, और वो बस मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसने कभी ये सब पाने के लिए शोर नहीं मचाया था। उसने बस खुद पर काम किया था। यही उसकी 5वीं गुप्त आदत है। वो खुद को साबित करने में नहीं, खुद को बनाने में लगी रहती है। पार्ट 6, मजबूत औरत। हर किसी को अपनी दुनिया में जगह नहीं देती। हर इंसान की जिंदगी में लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन मजबूत औरत ये बात समझती है कि हर आने वाला उसकी दुनिया में रहने के लायक नहीं होता। यही उसकी 6ठी गुप्त आदत है। वो लोगों को जल्दी ट्रस्ट नहीं करती, और वंस ट्रस्ट टूट जाए तो खुद को वापस खींचने में देर नहीं करती। पहले वो सोचती थी कि शायद उसे सबको समझना चाहिए, सबको एक और मौका देना चाहिए, लेकिन अनुभव ने उसे सिखाया कि बार बार मौके देना अक्सर खुद को चोट पहुंचाने जैसा होता है। इसलिए अब वो सिलेक्टिव हो जाती है। वो किसी को भी अपनी पर्सनल लाइफ, अपने प्लान्स, अपने डर और अपने ड्रीम्स तक आसान एक्सेस नहीं देती। वो ऑब्जर्व करती है, लोग कैसे बोलते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं जब चीजें उनके हिसाब से नहीं होती। यही ऑब्जर्वेशन उसे साफ दिखा देता है कि कौन जेन्युइन है और कौन सिर्फ कन्वीनियंस के लिए आया है। मजबूत औरत जल्दी अटैच्ड नहीं होती। वो कनेक्शन बिल्ड करती है, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं। उसे पता है कि अटैचमेंट ब्लाइंड कर देती है और क्लैरिटी खत्म कर देती है। इसीलिए वो खुद को स्लो रखती है, लोगों को समय देती है खुद को एक्सपोज करने के लिए। और जब वो देख लेती है कि कोई इंसान उसकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट नहीं करता, उसके इमोशंस को हल्के में लेता है या उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, तो वो क्वाइटली डिस्टेंस बना लेती है। बिना लड़ाई के, बिना ड्रामा के, बिना लॉन्ग एक्सप्लेनेशन के। लोग हैरान रह जाते हैं कि वो इतनी आसानी से कैसे हट गई, लेकिन उन्हें ये नहीं दिखता कि वो अंदर से कितनी क्लियर थी। मजबूत औरत लॉयल्टी को इमोशन से नहीं, बिहेवियर से मापती है। कौन मुश्किल समय में भी रिस्पेक्टफुल है, कौन असहमति में भी डिग्निफाइड है, कौन पावर मिलने पर भी हम्बल रहता है। यही उसके लिए असली लोग होते हैं। बाकी सब टेम्परेरी होते हैं,
वो ये नहीं मानती कि अकेले रहना फेलियर है। उसके लिए गलत लोगों के बीच रहना सबसे बड़ी हार है। इसलिए वो क्वालिटी चुनती है, क्वांटिटी नहीं। उसकी सर्कल छोटी होती है लेकिन स्ट्रांग होती है। वो जानती है कि सही लोग उसके साथ होंगे, बिना जोर डाले, बिना दबाव बनाए, और गलत लोग उसकी लिमिट से खुद ही बाहर हो जाएंगे। धीरे धीरे लोग समझने लगते हैं कि ये औरत इजीली एक्सेसिबल नहीं है, इसे इम्प्रेस करना आसान नहीं है, इसे मैनिपुलेट करना नामुमकिन है, क्योंकि उसने अपनी दुनिया को खुला मैदान नहीं, एक प्रोटेक्टेड स्पेस बना लिया है। मजबूत औरत ये भी समझती है कि हर गुड बाय गलत नहीं होता। कुछ विदाइयां जिंदगी को हल्का बना देती हैं। इसलिए जब वो किसी को छोड़ती है तो पीछे मुड़कर नहीं देखती। वो जानती है कि जिसने रिस्पेक्ट नहीं दी, उसके बिना रहना उसके लिए ज्यादा शांति लाएगा। यही उसकी छठी गुप्त आदत है। वो हर किसी को अपनी दुनिया में जगह नहीं देती, और इसी वजह से उसकी दुनिया शांत रहती है। पार्ट 7। मजबूत औरत को किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि वो खुद पर भरोसा करती है। हर औरत की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब उसे समझ में आता है कि डर बाहर नहीं है, डर अंदर है। डर लोगों का नहीं होता, डर रिजेक्शन का होता है, डर अकेले रह जाने का होता है, डर गलत फैसला लेने का होता है, डर फेल होने का होता है। मजबूत औरत इसी डर के सामने खड़ी होना सीख लेती है। यही उसकी 7वीं और सबसे गहरी गुप्त आदत है। वो फेयरलेस नहीं होती, वो बस डर के बावजूद आगे बढ़ना सीख लेती है। पहले वो खुद पर शक करती थी, सोचती थी पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं, लोग क्या कहेंगे, अगर गलत हो गया तो। अनुभव ने उसे सिखा दिया कि खुद पर शक करना सबसे महंगी गलती होती है। अब वो परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करती, अब वो रेडी होने का इंतजार नहीं करती, अब वो बस शुरू कर देती है, क्योंकि उसे पता है क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचते रहने से नहीं। मजबूत औरत रिस्क लेना सीख लेती है। हर कदम सेफ नहीं होता, लेकिन हर कदम उसका होता है। वो ये एक्सेप्ट कर लेती है कि कुछ फैसले गलत होंगे, कुछ रास्ते बदलने पड़ेंगे, कुछ चीजें टूटेंगी, लेकिन वो खुद नहीं टूटेगी। वो खुद से ये वादा कर लेती है कि चाहे हालात कैसे भी हों, वो खुद का साथ नहीं छोड़ेगी। यही सेल्फ ट्रस्ट उसे बाकी लोगों से अलग करता है। जब लोग उसे डाउट करते हैं, वो खुद को डाउट नहीं करती। जब लोग उसकी क्षमता पर सवाल उठाते हैं, वो अपने काम से जवाब देती है। जब लोग कहते हैं तुम नहीं कर पाओगी, वो चुपचाप कर दिखाती है। मजबूत औरत कंपैरिजन में नहीं जीती, किसी और की स्पीड उसके कॉन्फिडेंस को नहीं हिलाती। वो जानती है कि हर इंसान का रास्ता अलग होता है और हर रास्ता अपना समय लेता है। इसीलिए वो इम्पेशेंट नहीं होती। वो ट्रस्ट करती है खुद पर, अपने डिसीजंस पर और अपने प्रोसेस पर। उसे हर बार रीएश्योरेंस की जरूरत नहीं होती, हर कदम पर अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वो खुद से जुड़ी होती है। जब चीजें उसके कंट्रोल में नहीं होती, वो पैनिक नहीं करती, वो एडजस्ट करती है, सीखती है और आगे बढ़ जाती है। वो विक्टिम माइंडसेट में नहीं जाती। वो खुद से ये नहीं कहती मेरे साथ ही ऐसा क्यों, वो कहती है अब मुझे क्या करना है। यही सवाल उसकी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। धीरे धीरे लोग महसूस करने लगते हैं कि ये औरत डर से नहीं चलती, ये प्रेशर में कोलैप्स नहीं होती, ये मुश्किल समय में भी स्टेडी रहती है। और यही स्टेडीनेस सबसे ज्यादा इंटिमिडेटिंग होती है, क्योंकि जो इंसान खुद पर भरोसा करना सीख लेता है, उसे डराकर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मजबूत औरत का कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता। वो अनाउंस नहीं करती कि वो स्ट्रांग है, वो बस वैसी होती है। उसके डिसीजंस में क्लैरिटी होती है, उसके बिहेवियर में बैलेंस होता है, और उसकी आंखों में डर नहीं, डायरेक्शन होती है। यही वजह है कि वो जिस भी जगह जाती है, वहां उसकी प्रेजेंस फील होती है, क्योंकि असली ताकत दिखाने की चीज नहीं होती, महसूस होने की चीज होती है। और यही उसकी आखिरी गुप्त आदत है। वो खुद पर भरोसा करती है, और यही भरोसा उसे सच में मजबूत बना देता है। अगर तुम यहां तक पहुंची हो, तो इसका मतलब है तुम सिर्फ सुन नहीं रही थी, तुम समझ रही थी। अब तुम्हें ये पता चल चुका है कि मजबूत औरत बनना किसी को दिखाने की चीज नहीं है। ये रोज रोज लिए गए छोटे फैसलों का नतीजा है। खामोशी से अपनी सीमाएं तय करना, भीड़ में भी खुद से जुड़े रहना, गलत लोगों को छोड़ने का साहस रखना, और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा करना।
दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। लोग तुम्हें बदलता देख असहज होंगे। कुछ तुम्हें घमंडी कहेंगे, कुछ कोल्ड, कुछ सेल्फिश। लेकिन याद रखना, जब तुम खुद को चुनती हो तो दुनिया को एडजस्ट करना ही पड़ता है। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है, तुम्हें बस इतना मजबूत बनना है कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके। और अगर आज के बाद तुम थोड़ी कम बोलो, थोड़ी ज्यादा ऑब्जर्व करो और खुद को पहले रखो, तो समझ लेना तुम सही रास्ते पर हो। क्योंकि हर मजबूत औरत एक दिन चुपचाप तय करती है, अब मैं खुद को खोकर किसी को नहीं रखूं।